लॉकडाउन में स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा उपयोग अगर मैं घर में बैठ के कुछ क्रिएटिव काम करूं, तो मैंने पेंटिंग का काम चुना है और इससे मुझे काफ़ी शांति भी मिलती है और स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलता है। अकेले बैठने से डिप्रेशन भी होता है, तो मेन बात यह है कि जब आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं और टीवी में भी ऐसी न्यूज़ देखते रहते हैं कि काफ़ी लोग मर रहे हैं और काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, तो इससे बहुत टेंशन होता है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए, कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मुझे काफ़ी समय से शौक़ था। मेरी मदर की अभी पिछले साल डेथ हुई है, तो उनको भी शौक़ था। हम उनके साथ कई जगह एग्जीबिशन वगैरह में भी जाते थे। तो मैं काफ़ी समय से पेंटिंग कर रही हूँ, पर पिछले साल उनकी डेथ होने के बाद मुझे काफ़ी डिप्रेशन हो गया था। तो मुझे काफ़ी कोशिश की, मैंने सत्संग वगैरह में भी गई, कई जगह रिलेटिव से भी मिली, पर मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने जब ये पेंटिंग वगैरह करनी शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई तरह की पेंटिंग करती हूँ, कुछ कलेक्शन में दिखाना चाहूँगी। ये मधुबनी पेंटिंग है, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। बिहार के मिथिला एरिया से ये पेंटिंग आती है। इसको मधुबनी या मिथिला पेंटिंग, ये वहाँ की मेन पेंटिंग है और इसकी बहुत डिमांड है और इसमें बहुत मेहनत भी पड़ती है और चीन, जापान और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं कई तरह की पेंटिंग करती हूँ, जिसमें ये एक कलमकारी पेंटिंग है और ये भी कलमकारी है। इसमें सरस्वती माँ का चित्र है और एक ये है जिसमें हाथी वगैरह हैं। ये कलमकारी पेंटिंग की डिज़ाइन है। कलमकारी में मेन जो है, या तो भगवान वगैरह की चित्र बनाते हैं या एनिमल्स वगैरह का बनाते हैं। इस तरह एक मैं पिछवाई पेंटिंग भी करती हूँ, ये मैंने बनाई है। ये लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग है और ये भी है, ये बनाया है दूसरा। तो और भी मैं पेंटिंग दिखाना चाहूँगी। ये मिनिएचर पेंटिंग है, जो मेन राजस्थान की स्पेशल पेंटिंग की कही जाती है, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये रॉयल पेंटिंग इस तरह से होती है जिस तरह से इसमें ये सजावट वगैरह होती है। तो ये राजसी पेंटिंग है और उस समय राजस्थान में ये बहुत प्रसिद्ध थी और इसमें कई तरह के अलग अलग वेरिएशन हैं, जिसमें बहुत महीन काम होता है और बहुत टाइम लगता है इसको काम करने में, और इसके बाद देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी पेंटिंग देखें। जैसे ये गॉड पेंटिंग है और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि लोग, मुझे व्यूज़ थे, उनको क्या पसंद आ रहा है। तो अगर मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन कहीं आर्ट गैलरी में लगती है, बॉम्बे आर्ट गैलरी, दिल्ली आर्ट गैलरी वगैरह में, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर लोग बताएंगे उनको क्या पसंद आ रहा है, तो उनकी पसंद के हिसाब से मैं और उस डायरेक्शन में पेंटिंग करके कोशिश करूंगी उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ये पेंटिंग सेल के लिए अवेलेबल है। मेरी कई जगह प्रदर्शनी भी लगती रहती है, एक्सपो वगैरह में जो होता है डिफरेंट सिटीज़ में। और क्योंकि अब लॉकडाउन में स्पेशली बोल दिया गया है कि अब काफ़ी समय तक कोई प्रदर्शनी नहीं लगेगी, एग्जीबिशन वगैरह, और लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो मैंने सोचा अगर किसी को पसंद हो तो ये पेंटिंग सेल के लिए रेडी है। मैं ड्रेस वगैरह डिज़ाइन करती रहती हूँ, सूट वगैरह, गाउन वगैरह, और कुकिंग वगैरह भी मेरी हॉबी है। तो कोशिश करती हूँ कि समय का अच्छा सदुपयोग करूँ, जिससे देखने वाले को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री में और उसके बाद मेरा शेयर मार्केट में भी कुछ इंटरेस्ट था, तो आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सो मैं चाहती हूँ पेंटिंग से लोगों तक पहुँचूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुँचने का और उनसे अपनी दिल की बात कहने का और लोगों के प्रतिक्रियाएं जानने का। मुझे लगता है पेंटिंग से मैं काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकती हूँ। जो जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसे जैसे भगवान अलग अलग डायरेक्शन दिखाते गए और राह दिखाते गए, उस डायरेक्शन में करते जा रहे हैं।